इतने एसी कभी भी ऑर्डर नहीं हुए हैं। अब नहीं बेबी, अब नहीं जा रहा मैं अंदर, अब ठीक है। और ये मंदिर में एंट्री हो चुकी है। गार्डन में यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए लोग होते हैं कि भाई जींस फरारी वरारी ले लेते हैं। ये 10 फरारी खड़ी करते हैं अपने खेत में। तो रात को कोई रुक जाए ना उस वन में, हाँ तो पागल हो जाता है। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द व्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। ये मैं कह रहा हूँ। और देखना कितना सही सुबह सुबह का व्यू है। आज बादल छाए हुए हैं, तो मतलब काफ़ी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होगी। और बारिश की सख्त ज़रूरत है यूके में, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया है। यहाँ पे क्या होता है, कैमरे इधर आओ। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कि ऐसा सूखा वूखा पड़ जाता है या बारिश नहीं होती इतनी, तो यहाँ पे बैन लग जाता है, होस पाइप बैन। होस पाइप बैन क्या होता है कि ये जो आपने जो पाइप लगाया हुआ है, इस पाइप को लेके आप कुछ वो नहीं कर सकते, मतलब कि डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर सकते या बड़ा टब वगैरह नहीं भर सकते। अब क्या करना होगा, आप किसी बकेट वगैरह में डाल के तो ही प्लांट्स को पानी दो। उनका कहने का मतलब ये होता है कि भाई उसको तुमने निकाल दिया, अपनी घास के ऊपर डाल दिया, कभी वो नहीं कर सकते आप। मतलब पानी को कम से कम यूज़ करो, पानी का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्टली कर सकती है। और इवन मेरी गाड़ी भी जब मैं चार्ज करता हूँ, तो जैसे कि अभी क्या है, एसी वगैरह काफ़ी चलने लग गए। एसी लोगों ने एसी इतने ऑर्डर कर दिया ना यूके में, कह रहे हैं कि इतने एसी कभी भी ऑर्डर नहीं हुए हैं जब से यूके की हिस्ट्री में। कभी भी इतने सारे एसी लोगों ने ऑर्डर कर दिए। टेम्परेरी एसी, जो रूम का एसी होता है, वो सारी चीज़ें। और वो चलाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है, ग्रीन एनर्जी यूज़ होती है, या एंड ग्रीन एनर्जी यूज़ होती है। अब ग्रीन एनर्जी यूज़ होती है, इसका मतलब ये है कि जब ग्रीन एनर्जी अवेलेबल होगी तभी मेरी गाड़ी चार्ज होगी घर के चार्जर से, नहीं तो होगी नहीं। हाँ, उसका मतलब ये है कि ग्रिड पे, हाँ कोई नहीं बेटा, उसका मतलब ये है कि ग्रिड पे प्रेशर कम होना चाहिए उस टाइम पे, तभी उसको वो चार्ज करेगा। तो मेरी गाड़ी भाई कल मैंने चार्ज पे लगाई शाम को 8 बजे के करीब, और वो रात के 3 बजे तक नहीं स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि फुटबॉल मैच वगैरह भी था, तो इस चक्कर में, क्योंकि ग्रिड पे प्रेशर था। और फिर मतलब हीट भी और किया है, तो इसलिए लोग हीटिंग मतलब सॉरी अपना एसी वगैरह ज़्यादा चला रहे हैं। तो शौर्य को नर्सरी में छोड़ के आने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस में अपना काम करने के लिए। तो ये कि मैं जनरली अपने जो गैरेज में ऑफिस बना रखा है, इसमें आके बैठता हूँ। तो क्योंकि यहाँ से क्या है कि गार्डन वगैरह भी दिखता रहता है, रोशनी पूरी रहती है और ठीक लगता है। और अभी थोड़ी यूके के बारे में बात करते हैं। आज मैंने काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं करी है। आज अभी शाम को लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि शौर्य का लिए सरप्राइज़ रखा है, तो उसको कहीं लेके चलेंगे, वो भी आपको दिखेगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, यूके में जो रहने में लगे हुए हैं, अगर यूके में आप लोग रह रहे हो और काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा कि यूके में क्या है, ILR क्या 5 साल में मिल जाता था। ILR क्या होता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, कि इस कंट्री में अगर आप 5 साल रह लेते हो स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे या किसी वीज़ा पे, किसी वीज़ा मतलब स्टूडेंट वीज़ा और PSW वीज़ा काउंट नहीं होता, स्पॉन्सरशिप वीज़ा, वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, उस पर रह लेते हो, तो आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर लेते थे, जिसको बोलते हैं ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पहले 5 साल थे। अब यूके की गवर्नमेंट सोच रही है कि उसको 10 साल करने की, तो 10 साल तक अगर आपको रहना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या है, 10 साल तक आपको उसमें रह देंगे। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई इसको इसलिए करना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं, डिपेंडेंट पे भी काफ़ी सारे लोग आए हैं। तो पहले तो ये रोके नहीं इन्होंने, अब इनको लग रहा है कि भाई इनको रोका कैसे जाए। तो रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका इन्होंने देखा है कि भाई इसको ILR का जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ा दो। तो काफ़ी सारे जो MPs हैं वो इसके लिए मना भी कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि भाई दिस इज़ नॉट राइट, जो आप ये करने की सोच रहे हो, ये बहुत सारे लोगों को इम्पेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा उनकी लाइफ को। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी कि भाई ILR का टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अगर कोई भी यूके पढ़ने के लिए आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है या वैसे आ रहा है, आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन येस देयर आर चेंजेस विच माइट इम्पैक्ट। लेकिन रीच आउट टू अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग ए स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू अस। स्मार्ट वीज़ा के नाम से मेरे भाई की एजेंसी है जो यहाँ पे इमिग्रेशन सोलिसिटर है, वो आपको हेल्प कर सकता है। तो लेट मी नो जैसा भी हो। जो सोनिया ने आवाज़ दी है कि आ जाओ लंच रेडी है, भाई पानी देना पड़ेगा, फिर से पत्ते सूख गए। बारिश की वेट थी, सुबह वैसा था कि भाई बारिश आने के चांसेस थे, ये हट गए बादल बुदल। अब तो ये तो फिर से वैसे ही हो गया मौसम कि बारिश के कोई चांस नहीं।
तो सोनिया शायद उसकी कॉल थी वो लेने चली गई है। मेरा डाल के लंच पुलाव बनाया आज, पुलाव दही, इसमें थोड़ा सा अचार डालूंगा साइड में, नींबू का अचार, और फिर एंजॉय करते हैं इसको। शौर्य भाई, शौर्य और ऋषिका स्कूल से आ चुके हैं। स्कूल से आने के बाद, और कैमरा इधर आओ पहले। हाँ यार मेरा कैमरा नहीं सुनता नहीं है मेरी, सॉरी, मैं आप लोगों को नहीं बोलता, इस कैमरे को बोलता हूँ। ये कैमरा कई बार सुनता नहीं है। देख अब उधर जा रहा है। हाँ तो वो आ चुके हैं स्कूल से भाई। स्कूल से आने के बाद उन्होंने अपना थोड़ा बहुत, आज स्कूल में उसने ट्रॉफी वगैरह बांटी शौर्य ने, क्योंकि उसका जन्मदिन था ना, तो उसने ट्रॉफी वगैरह, मेरे को पुराने दिन याद आ गया अपने स्कूल के। कौन कौन है जो स्कूल में ट्रॉफी लेके जाता था? मैं तो वो वाली लेके जाता था, वो एक तो मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मेलेडी वाली। जब मेलेडी वाला लेके जाता था ना तब ऐसा फील होता था सोनिया कि बहुत रिच वाली फीलिंग आती थी जो बच्चे मेलेडी लेके आते थे। लेकिन एक आधी बार लेगा, नहीं तो मैं वो गोल लेके वो नहीं होती। मेरी लाइंस चुरा लिया आपने। अच्छा हाँ, ये आपने नहीं तो मैं करी थी शेफाली से, आपने हमारी कॉपी की नहीं, ऑरेंज वाली। हाँ ऑरेंज वाले लेके जाते, नहीं मैंने नहीं चुरा। ऑरेंज वाली करी मतलब वो नहीं सच्ची में मैंने नहीं सुनी, ये तो फिर हमारा वो है। हाँ, तो भगवान की कसम भाई मैंने नहीं सुनी। मेलेडी वाली होता था ना, रिच फीलिंग होती थी मेलेडी वाली के साथ। लेकिन मैंने नहीं सुनी सोनिया, ये तो हमारे को सच में नहीं सुनी। अच्छा सब बाहर वेट करो। मुझे इतना अच्छा लगा। ओए भाई हम कहीं जा रहे हैं, अभी रास्ते में गाड़ी में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम आप लोगों को। और इतने आप चलो रेडी हो गए सब, निकल गए सब, चले। ओवर जूते चेंज करवा लिए फाइनली, अब जूती पहन के आया हूँ अपनी। अब चेंज नहीं करूंगा, अब यही जूती पहन के जाऊंगा, जाके किसी को पसंद। आपको इसमें कोई कमेंट पास कर रहा है? हाँ जूती में नहीं अब नहीं बेबी, अब नहीं जा रहा मैं अंदर, अब ठीक है। हाँ तो ये बंदे भी चल रहे भाई हमारे साथ। ये गाड़ी में हम बैठ चुके हैं सारे। यहाँ पापा है, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो? लो कैमरा पकड़ो फिर आप बात करो। थोड़ा दूर करोगे जब आवाज आ जाएगी। हाँ। अभी जा रहे हैं, शौर्य का जन्मदिन है, मंगलवार है, तो सब लोग जा रहे हैं और आपको वहाँ का क्या नज़ारा है वो भी दिखाएंगे। और गुड डे। और ये मंदिर में एंट्री हो चुकी है, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर। रास्ता देख के गेस कर लेंगे। रास्ता ये, अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर। सीताराम 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 सीताराम। पार्किंग में है तो गसूरी गाड़ियाँ इधर है, उस तरफ नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे हेलो मायरू, where have you come today? We come to the ISKCON temple. Yeah, we have come to our favorite place. सबको लेके आए हैं। ये शिका सो गई थी, हम सभी सो गए थे। पीछे जितने पैसेंजर्स जितने थे, हमारी कार में भी दूसरी कार में भी, हर जगह सो गए थे। ये शिका, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये हर जगह, ये हमारे चक्र हैं, ये विशुद्ध है। आगे जैसे और ये जो बने हुए हैं ना, ये सारे नीचे, ये हमारे बॉडी के चक्र हैं। अनाहत देखो ये वाला, दिस इज़ अनाहत चक्र। हाँ, और मैं आपको दिखाना चाहती थी यहाँ पे जो फ्लावर्स लगे हैं, दे आर इन फुल ब्लूम। कितने सुंदर है यहाँ पे भी, और वहाँ उन्होंने उसके आगे भी बना रखे हैं, उसके सामने भी सारे वेरी ब्यूटीफुली। देखो यहाँ पे दिखेंगे अच्छे से, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लगते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ये थोड़े मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड में तो बर्फबारी और वो सब मिलेगा। नहीं, कॉटेज के सामने जैसे बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसकी वजह से कॉटेज भी बहुत ही प्यारा, वहाँ तक है पूरा एंड तक। हाँ पूरा, फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तब इन्होंने लगाने शुरू ही किए थे, सेकंड टाइम ब्लूम पे थे, और अब तो मतलब बिल्कुल ही पीक सीजन। हाँ फ़ोन रह गया नहीं, वो कह रहा था कि फ़ोन खो गया किसी का। तो भाई यहाँ पे अब हम आगे गार्डन में यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए। नो डक्स, वाई? यहाँ शाम अभी हम अंदर मंदिर से आए, सीधा प्रसाद यहाँ पे पार्क में बैठ के सब खाने में लगे हुए हैं। मैं और सेक्कू तो पहले भी आए हुए हैं, और सोनिया भी और पापा भी, ये पहली बार आया है। तो इससे पूछते हैं कैसा लगा भक्ति वेदांता। अभी तो घूम रही हो कि है? ये उसकी है, बर्ड्स की। इतनी बड़ी इतनी सुंदर जगह में एक बीट दिखी, देख ले वीडियो में बुलेट खाता। अभी तो बाकी चीज देखी है ना, वो तो अभी देखने जा रहे हैं। हाँ भगवान, नेचर में घूमने का एक अलग ही मजा है। और ये भाई हमारे मडासी बिल्कुल देसी भाई हैं अपने, ये बिल्कुल
जो मतलब खेत की फील तो ले ले। खेत की फील है, मतलब ये देखो मतलब कितना बड़प्पन है, इतने वो हैं किलो के मालिक कि भाई अब अपना देसी वो लुक नहीं छोड़ते। और लोग होते हैं कि भाई जीन्स फरारी वरारी ले लेते हैं, ये 10 फरारी खड़ी करते हैं अपने खेत में, ले ले। लेकिन अगला देख लो, एक फरारी भी नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ एक तो ले ले, हम चला लेंगे। तो वृंदावन कौन घुमा हुआ है? आप वृंदावन गए हो कभी? गए हो? ऐसा ही फीलिंग है वहाँ पे भी? भी गए हैं। ऐसे ही है वहाँ पे? और वो गोवर्धन बरसाना की होली भी देखी है, लठमार होली। अच्छा, वहाँ पे तो बहुत ले रहा फोटो लिए बच्चों की। अच्छा, वृंदावन में तो ऐसा ही है वृंदावन का माहौल। आज जमुना के साथ है जहाँ कृष्ण जी गैया चराते थे बचपन में। ओके, और वहाँ एक वो वन है, उसमें रात को नहीं रुकते, छोटे छोटे पक्षी है। वो पक्षी क्या पेड़ है, बढ़ते ही नहीं, झाड़ के पेड़ है। हाँ और वो रात को कोई रुक जाए ना उस वन में, हाँ तो पागल हो जाता है। तो एक उसमें बीच में एक कुटिया सी बना रखी है, हाँ। उसमें रोज वो सामान रखते हैं, पान वान सब। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कहते हैं रात को कृष्ण जी आते हैं। लेकिन वो रात को उस जंगल में रुक नहीं सकता कोई, शहर के बीच में है वो जंगल। ये अच्छा बहुत अच्छा दूर अच्छा है। अच्छा, गया हूँ मैं। तू भी गया है क्या? अरे सारे गए हैं। मधुवन है वो। जाके मधुबन के हाँ। ओ, अभी यहाँ पूरा जो एक राउंड है ऐसा लेके आया हूँ मैं, बहुत ही सही लग रहा है। मैं ये दिखाऊँ आप लोगों को, पूरा इस तरह का जंगल सा है यहाँ पे। सोनिया, आज तुम मीरा से तो नहीं मिल पाए? लीला से? तो वो बंद हो जाता है 7:30 बजे, हम अंदर आरती वगैरह कर रहे थे, तो इसलिए कोई बात नहीं, लीला से हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। लेकिन ये बच्चे देख लो, फिर भी पूरा देख रहे हैं। यहाँ गाय वाय है ना उधर, ये पूरे फार्म है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बंद हो गया। लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा, बर्ड्स खेलने के लिए गए? बर्ड्स के खेलने के लिए क्या? नहीं, बच्चों का है ये, नर्सरी। बच्चों की नर्सरी है, बच्चों की नर्सरी है भाई। जैसे ही वो देखा पेड़, एप्पल गिरे हुए हैं और एप्पल लगे हुए हैं उस पर काफ़ी सारे, और उधर उस तरफ भी मंदिर के अंदर। ये आ गए चेक करने के लिए, नीचे गिरे हुए कैसे हैं, मीठे हैं क्या, क्या है। क्या बैठा है? कोई नहीं है। अच्छा, बुद्ध, हाँ ये बुद्धा फार्म है। ये देखो भाई, यहाँ पे फार्म पे आ चुके हैं अब हम। बीट रूट लगे हुए हैं संजीव, हैं? बीट रूट नीचे लगता है ना जड़ में? हाँ, चुकंदर एक और लगे हुए मोटे मोटे। हाँ, ये लिकड़ रहे हैं, कितने सारे चुकंदर हैं। बीट रूट इनके क्यों कौन लगा? ये इस तरफ भी बीट रूट है, अपने लागे हैं सर, अपन बोए थे एक बार। ये घिया की बेलें हैं सारी, लेट लगाई हैं, घिया की बेलें हैं सोनिया ये सारी। ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में गांव में जो खेतों में मजा आता था ना, वो वाला मजा आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो आ गई हाँ, और कह रही क्या कर रहे हो, हमारे सोने का टाइम हो गया। शोर एक्साइटेड हो रहा है, शोर एक्साइटेड हो रहा है। कौन है शोरी? हाँ, काऊ। काऊ के लिए गोभी गाभी, गोभी पहाड़ी है। ये देखो देसी किसान खेत से तोड़ के सीधा खाता है लड़का, देसी। मिट्टी है वो। मिट्टी है क्या? ओके, पीछे देख लो, ये पेड़ देखो कितना सही है भाई। Yeah. They keep popping on my YouTube. Oh, thank you. Something or the other you're posting, right? Yeah. So it's really lovely, and it's a lovely sunset there as well. So I really liked it. आज कुछ किया कैप्चर? हाँ किया मैंने, फार्म का कैप्चर किया पूरा, और मंदिर का। लीला से नहीं मिल पाए क्योंकि वो गाय वगैरह जब तक हम गए वो बंद हो गया था वो एरिया। फिर लेट हो गई थी ना कि आरती वारती करके प्रसाद। एंड ये रोने लग गया कि मैं बिना मिले नहीं। मैंने कहा भाई तू बाहर से देख ले, आज नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे प्रॉपर। बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम मुझे बैज पहना के लेके आना है, ऐसे ही फिर मैं लीला से मिलूंगा। हाँ ना, You can feed the cows there, see? या दे आर द काउस। वो एक छोटे वाली है ना, उसका नाम है लीला। आएंगे ऐसे फीड करते हैं। अच्छा वो आएंगी,
अगर ये उठा के लेके जाएंगे तो वहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, कैप्चर करो अभी। हाँ ठीक है ठीक है। ये उठाओ पत्ते, अरे 2-4 पत्ते उठाओ। ओ खुश हो गए खुश हो गए। ग्रीन वंस। लड्डू सिर्फ ग्रीन वाले Take the basket. Take a basket. Yeah, that's it. We got it. Take the basket. यू कैन होल्ड इट यशिका। एक तरफ से मायरा होल्ड कर लेगी, एक तरफ से आप होल्ड करो। They are so excited. Thank you. Yeah, that was the only thing they were missing. That they were not able to feed the cows today. Feed the cows. Yeah. Come on. Yeah, ये work. हाँ ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड। ला ला ऐसे बोलते हैं। हाँ मिट्टी हो गई, कोई बात नहीं, अभी कर देंगे, ठीक आ रही है, आ गई। अब आगे सारे खाओ उसके लिए। ले देखते हैं किसका खाएगी। ओह दैट्स नाइस, अरे नाइस नाइस। देख लो क्या है, हल्का जी गोभी है, गोभी पत्ता गोभी है, वो पत्ता गोभी देखिए आपने, आगे वो पत्ता गोभी है, यही भी पत्ता गोभी है। हाँ ये केल है। वापस घर पहुंच गए हैं। शौर्य गाड़ी में सो गया था, लेकिन घर पे जैसे लाए गोदी उसको सुलाया, वो उठ गया। अब बिना एक बुक पढ़े, नीचे मैं बुक लेने आया उसकी स्पेशली, कि एक बुक मेरे लिए पढ़ दो तभी सोऊंगा मैं, क्योंकि उसको बुक पढ़ने आता है। तब बंदा कह रहा है कि जब तक मेरी बुक नहीं पढ़ोगे ना तब तक सोऊंगा नहीं। अब फिर दोबारा से तो बुक लेने आया उसकी टी-रेक्स की कोई, चाहे एक बुक पढ़ दो, डेली 4-5 बजे से पढ़ के सोता है, लेकिन चाहे एक पढ़ दो लेकिन बुक पढ़नी पड़ेगी। सोनिया को मैंने कहा तो इसको तेरी वो आईपैड क्या बोलते हैं इसको, किंडल की में से पढ़ते, बोला किंडल वाली बुक नहीं पढ़ूंगा मम्मी वाली, मेरी बुक पढ़ेगी मम्मी, तो मम्मी के लिए लेके आए। पापा पढ़ सकते हैं, पापा को मना ही नहीं है। ओके तो इसी के साथ गाइस, हाँ ग्रेजुएशन मैंने करी हुई है तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ बुक। तो यही था आज के इस व्लॉग में। शौर्य का बर्थडे एंजॉय किया पूरा, शौर्य को वहाँ तक घुमा के लेके आए, हम भी घूम के आए, मंदिर में दर्शन करके आए कान्हा के। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है यार, मुझे है ना ये होता है कि एक बार जाने लग जाओ ना, शायद फिर भगवान अपने आप आपको बुलाते हैं एंड यू फील टोटली डिफरेंट ओवर देयर। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या किसी के साथ, कि वृंदावन जाके या कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थान जाके यू टोटली फील डिफरेंट, मतलब एक अलग वाइब में, अलग दुनिया में चले जाते हो? मुझे ऐसा फील हुआ आज। सुनिया आज मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं, भगवान बुलाते हैं तो इसलिए हम नहीं जाते हैं, हमारी कोई हिम्मत नहीं है जाने की, भगवान जब बुलावा देते हैं तभी हम जाते हैं। तो शायद अब कृष्णा जी ने हमें अपनी शरण में ले लिया कि भाई तुम मेरे पास आया करो, है ना, ऐसा लग रहा है। तो इसी के साथ हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।